गुड्डू जी के पास क्या प्लान है सहरसा के लिए? सहरसा के लिए सबसे पहला प्लान तो हम चाहेंगे कि सहरसा में स्वास्थ्य सेवा में 2026 तक का काट दिया गया जो नियम अनुकूल नहीं है और उसकी जांच होनी चाहिए कि उसका पैसा नगर परिषद के अंदर जमा किया गया या नहीं, क्या है रहा होगा 49। 49। एक चीज हमें बताइए, आप 49 के हैं और युवा भी इस मैदान में उतरे हैं चुनाव में, तो युवा को छोड़ आपको वोट क्यों देगी जनता? लोगों का कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, तो इसलिए हम गरीब लोगों के लिए हर एक दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहने कहते हैं कि हम सामाजिक कार्य लगातार करते आ रहे हैं, तो क्या सामाजिक कार्य आपने किया? अगर 5 काम आप गिना सके। अधिक वोटों से जीते, जितना से सभी लोगों को उतना वोट नहीं आया जितने अधिक वोटों से हमने जीता। सरहदों पे तनाव है क्या? जरा पता करो। चुनाव है क्या? जी हाँ, चुनाव का माहौल है और हमारी टीम सहरसा नगर निगम में पहुंच गई है और हमारे साथ जो आप शख्स देख पा रहे होंगे ये प्रत्याशी हैं डिप्टी चेयरमैन सहरसा के। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका एसएम न्यूज लाइव में। जी जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप ऐसा मौका दिया और आपने हमें इंटरव्यू हम लेने का काम कर बहुत 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 शुक्रिया सर। तो नगर निगम का जो चुनाव होता है उस चुनाव में ढेर सारे मुद्दे होते हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर ये महानुभाव चुनाव में उतरे हैं ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू हुआ। अच्छा सर, एक चीज बताइए, नगर निगम है और उससे पहले नगर परिषद था, नगर पालिका थी, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों बनाया गया नगर निगम? सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा आपसे सर। ये चूंकि अपना हर एक चीज का एक नियम प्रक्रिया होता है, जी जी। तो पहले ये हमारी जानकारी में कि ये पहले नगर पालिका था, उसके बाद तो जब नगर परिषद बना तो उस समय में और पहला इलेक्शन हो रहा था, काफी दिनों से यहाँ इलेक्शन बिहार में नहीं हो रहा था और जी जी। वो 2002 में पहला इलेक्शन प्रक्रिया काफी दिनों के बाद शुरू हुआ, तो उसमें हमने इलेक्शन लड़ने का काम किया और इलेक्शन में उतना अधिक वोटों से जीते जितना से सभी लोगों को उतना वोट नहीं आया जितने अधिक वोटों से हमने जीता। सर एक सवाल है मेरा कि इतने सारे कैंडिडेट हैं यहाँ और आपके बारे में जब मेरी टीम पता लगाई तो आप 2002 में वार्ड पार्षद से चुनाव जीते थे, उसके बाद आपने राजनीति छोड़ दी, आप चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया, तो इस बार अचानक आने का क्या मकसद है सर? क्योंकि हमने न राजनीति छोड़ा, ना हम सामाजिक के काम छोड़ा, हम हर दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहे और चूंकि एक बार हमारे इलेक्शन के जस्ट बाद उसमें वो महिला हो जाने के कारण हम चुनाव नहीं लड़े, नहीं तो लेकिन सामाजिक कार्य में हम चढ़ बढ़ करके काम करते ही रहे। भले आप पद पे नहीं थे लेकिन सामाजिक कार्य करते रहे, ऐसा आपका कहना है। तो सर हम जानना चाहेंगे और दर्शक जानना चाहेंगे, अगर आप कहते हैं कि हम सामाजिक कार्य लगातार करते आ रहे हैं तो क्या सामाजिक कार्य आपने किया? अगर 5 काम आप गिना सके तो। सामाजिक काम में जब हम जीते तो जीतने के बाद सबसे पहला कार्य हमने किया कि वहाँ जो हमारे क्षेत्र में गंदी बस्ती को उस आजादी के 40 वर्षों बाद तक नहीं लिया गया, जबकि प्राथमिकता के आधार पर हमारे ही उस एरिया को लेना चाहिए था। सभी एरिया को, जो भी एरिया आता है उस झोपड़ी एरिया में सभी लोगों को लेना चाहिए था, लेकिन हमारा वो एरिया नहीं लिया गया, तो उसको हम बनने के बाद हर एक प्रक्रिया को पूरा करते हुए उसको फिर हमने गंदी बस्ती में लाने का काम किया। उसके चूंकि गंदी बस्ती में नहीं रहने के कारण वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी गरीब लोग थे, उन्हें इंदिरावास से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। हमारे इस अथक प्रयास के बाद आज के दिन में हर एक गरीब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। एक सवाल है मेरा सर, आपके हिसाब से क्या गरीब लोगों को ही दिक्कतें आती है? क्या अमीर लोगों को दिक्कतें नहीं आती है?
क्या और आवाम जो है, आपने कहा कि हम गरीब लोगों के लिए बहुत सारा काम किया मैंने, तो सर क्या और आवाम के लिए आपने क्या किया? हम ये नहीं कहते कि सभी लोगों को परेशानी नहीं होती है, अमीर लोगों को परेशानी नहीं होती है, सर लेकिन आपका क्या एज हो रहा होगा? 49 49। एक चीज हमें बताइए, आप 49 के हैं और युवा भी इस मैदान में उतरे हैं चुनाव में, तो युवा को छोड़ आपको वोट क्यों देगी जनता? में गरीब लोगों का कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, क्या बात। तो इसलिए हम गरीब लोगों के लिए हर एक दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहने का प्रयास करते हैं। एक सवाल और रहेगा सर मेरा, नगर निगम बन गया है ये सहरसा, तो नगर निगम सहरसा में किन किन क्या क्या मुद्दा आपको लगता है जो जोरों से उठाना चाहिए और उन पे जल्दी से काम होनी चाहिए? सबसे बड़ा समस्या तो शहर के अंदर ये नाला और वर्षा के कारण जो पूरा रोड पानी से जल जमाव से जो भर जाता है, जल जमाव का समस्या को सबसे पहले करने का प्रयास जी करेंगे। जी। और उसके बाद सहरसा का सबसे बड़ा समस्या है हम्म। जाम की समस्या। अच्छा। तो हमको नहीं लगता कि पूरे बिहार में या आज के इस युग में सहरसा छोड़कर कहीं भी ओवरब्रिज ना बना हो। हर जगह बना है हर लेकिन एक यहाँ चीज नहीं हाँ, देखने को लेकिन मिलता। यहाँ नहीं बना, लेकिन शिलान्यास से कई बार हो चुका है। अच्छा, शिलान्यास हो शिला चुका है कई एक बार। बार नहीं बल्कि 3-4 बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन एक बार भी अभी तक नहीं किया गया। तो ख़ैर जो भी ये बहुत ऊपर की राजनीति की बात है, लेकिन जाम का दूसरा थोड़ा बहुत इससे भी ख़त्म किया जा सकता है समस्या हम्म। कि दुकान के आगे जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, अपने सारे सामान को रखे हुए हैं दुकान, तो वो अगर उसको भी अगर नगर पालिका द्वारा अगर हटाने का काम किया जाएगा तो जाम का बहुत हद तक समस्या का हल होगा। लेकिन परमानेंट उसका निदान बस ओवरब्रिज है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, आपका क्या एज हो रहा होगा? 49 49। एक चीज हमें बताइए, आप 49 के हैं और युवा भी इस मैदान में उतरे हैं चुनाव में, तो युवा को छोड़ आपको वोट क्यों देगी जनता? चूँकि लोग जो भी लोग उतरे हैं इसमें, जी। वो कोई भी अनुभवी लोग नहीं हैं। इससे पहले वो ना तो किसी पद पर रहने के या किसी प्रतिनिधित्व का काम नहीं किए हैं। इससे पूर्व भी चूँकि 2002 में हम वार्ड कमिश्नर का 5 साल का अनुभव रहा है। हम्म। साथ-साथ हम क्रय समिति के कन्वेनर रह चुके हैं अच्छा और अच्छा। उसमें भी हमारी ईमानदारी का एक सबूत ये रहा कि जब क्रय समिति के कन्वेनर के लिए हम्म। जब मैं रहा तो उसमें लूट-खसोट होने का काम नहीं करने दिए क्या बात। और इस कारण से हमको 3 बार रिज़ाइन भी करना पड़ा। लेकिन हमारी ईमानदारी को देखते हुए आपने महोदय दे दिया था रिजाइनिंग लेटर? रिज़ाइनेशन दे दिया था। लेकिन अच्छा। उसके बावजूद जो है, यहाँ के ईमानदार जिला पदाधिकारी उसका कारण बुलाकर पूछे, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, ये कारण है कि आपको लोग वोट दे। एक चीज बताइएगा, गुड्डू जी के पास क्या प्लान है सहरसा के लिए? सहरसा के लिए सबसे पहला प्लान तो हम चाहेंगे कि सहरसा में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो। अभी जी, स्वास्थ्य सेवा में सुधार नहीं है? अभी नहीं, पहले से तो सुधार सारे चीज़ों में है। अच्छा। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी जब से आए हैं, हम्म। तो और काफ़ी अथक प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक सुधार हो, तो सुधार तो हो ही रहा है। हम्म। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो टेंडर दिया जाता है, चाहे वो नगर पालिका का टेंडर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का टेंडर हो, उसमें लूट-खसोट का काम अभी भी वो जारी है। जी, तो इस पर हम लोग चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके उस पर लगाम लगा सकें, बंद करा सकें। गुड्डू जी, एक वीडियो वायरल होता है, आनंद मोहन आपके बारे में मंच से बोलते हैं, जी। उसके पीछे क्या राज है और उस लोकप्रियता के बारे में क्या कहेंगे आप? चूँकि आनंद मोहन जी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं और वो भी एक गरीब के दर्द को वो समझते हैं अच्छा। और इस कारण से वो हमारे लिए भी चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग
सहरसा में मतलब जीत कर आए और उनके अलावे भी जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम जीत कर आएँ। इसलिए जीत कर आएँ कि हमारी ईमानदारी उन लोगों ने पहले भी हमारे कर्म को, हमारी मेहनत को, हमारी ईमानदारी को देखे हैं। ये हर बूढ़े बच्चे नौजवान और हर जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि नहीं हम आवें। हर कोई चाहते हैं हर कोई चाहते हैं कि और हम आनंद मोहन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं हमको आनंद मोहन की जी का सपोर्ट भी मिल रहा है, मतलब उनका सपोर्ट तो हृदय से, दिल से, दिलो-जान से मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोगों का नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ के और भी लोग जो हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, सभी लोगों का दिलो-जान से सपोर्ट मिल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल होगा या यूँ कहें तो अंतिम सवाल यही होगा कि आपसे अगर जनता सरताज देती है आपको, अगर जनता आपको सड़कों पर रखती है, जिता देती है, क्या पहला काम होगा आपका? बस हमने जो आपको बताया कि नगर परिषद के अंदर सबसे बड़ा जो कि नगर परिषद के अपने हाथ की चीज़ है कि सबसे पहले वो वहाँ जितना टैक्सेशन रिसीट जो होता है, उसका कोई सही ढंग से लेखा-जोखा नहीं हो पाने के कारण उसको वो डिजिटल हो, ऑनलाइन हो, ताकि कोई भी गरीब आदमी का अगर रिसीट खो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो ऑनलाइन उसको दिखे कि नहीं ये हमारा इतना दिन तक वो जमा है। और अभी वर्तमान में भी हमारे पास से एक रसीद नगर परिषद का कटा हुआ ऐसा भी सामने आया, जिसका कि 2026 तक का काट दिया गया, जो नियम अनुकूल नहीं है और उसकी जाँच होनी चाहिए कि उसका पैसा नगर परिषद के अंदर जमा किया गया या नहीं किया गया। तो हम सबसे ताकि हर एक गरीब तबके के लोग प्लस नगर निगम के सारे लोग इस लूट-खसोट से बच सकें, लाभान्वित हो सकें। सर, अंतिम सवाल होगा, दर्शक देख रहे हैं, तो सहरसा की सारी जनता आपको देख रही है। सहरसा के जनता से अंत में क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपील करेंगे अपने वोट के लिए सर? नहीं, हम तो अपील ह हर एक जनता से करना चाहेंगे, गरीब, मज़दूर, जो शोषित, जितने लोग भी हैं, जिनको लोग अभी शोषण किया जा रहा है, उनके जो लाभान्वित होना चाहिए, वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। आज स तो हर एक तबके के लोगों से हम अपील करेंगे कि हमारे जैसे लोगों को, ईमानदार लोगों को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करें और साथ-साथ अपने वार्ड पार्षद को भी वैसे ही वार्ड पार्षद को चुनने का काम करें, जो आपके लिए वो हम लोगों के मीटिंग बोर्ड में अपनी आवाज़ को उठाते रहें, जिस तरह से हमने पहले हर एक जनता के लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बाकी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपसे भी अपील है मेरी कि आप भी वैसे लोगों को वोट वोट करें जो आपके समाज के लिए अच्छा काम कर सके, आपका आपकी मुद्दा को उठा सके। बाकी देखते रहे सर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।